हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने एक और बेहतरीन क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी एंड आरओ के लिए रामबाण साबित होगी, जिसमें कि वन लाइनर क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्लास आपको पसंद आए तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका टाइम व्यर्थ न करते हुए हम डायरेक्ट आते हैं अपने क्लास के क्वेश्चनों की ओर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। ठीक है, तो विश्व का क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है आपसे कि विश्व जो है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो ये है अटाकामा मरुस्थल, चिली में है। कहां पर है ये, चिली में है। और कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल है, जो कि चिली में है, जो कि हमारे क्या है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आप सभी जानते होंगे, एंजल जलप्रपात है। कौन सा है दोस्तों, एंजल जलप्रपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, वो था ऊंचा और ये है बड़ा, तो ये है ग्वायरा ग्वायरा जलप्रपात। कौन सा है दोस्तों, ग्वायरा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो ये है दोस्तों खोन जलप्रपात। कौन सा है, खोन जलप्रपात, जो कि सबसे चौड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, ये सभी आपको पता होगा, ये है कैस्पियन सागर। ये है तो सागर, मगर ये क्या है, एक झील है, इसको सागर नाम दिया गया है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि कैस्पियन सागर है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है। तो ताजा पानी की झील कौन सी है दोस्तों, ये है लेक सुपीरियर। कौन सी है, लेक सुपीरियर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील है दोस्तों, कौन सी है, बेकाल झील है। कौन सी है दोस्तों, बेकाल झील है। ठीक है, हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व सबसे अधिक ऊंचा स्थान, ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, वो आपको बतानी है। तो ये है आपकी टिटिकाका झील। कौन सी है दोस्तों, टिटिकाका झील है, जो कि विश्व में सबसे ऊंची है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। कौन सी दोस्तों, कृत्रिम झील पूछ रहा है। तो कृत्रिम झील है हमारी बोलगा झील। कौन सी दोस्तों, बोलगा झील, ये हमारी विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर विश्व से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं, फिर इंडिया से संबंधित है, उसके बाद आपके साइंस के क्वेश्चन भी है कुछ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है ये कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ये सिंपल बेशक हैं मगर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो ये है सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो ये इंडिया का है, कौन सा है, महाभारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है। कौन, अजायब घर, तो ये है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। तो ये है क्रूजर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका में है। ये विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो ये है ऑस्ट्रिच, अंग्रेजी में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं शुतुरमुर्ग। कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो ये है हमिंग बर्ड। कौन सा है, हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। तो ये सबसे बड़ा स्तनधारी आपको सभी को पता होगा, ये तो कौन है, नीली व्हेल है। कौन है, व्हेल मछली होती है। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर कौन सा है। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, अंकोर वाट का मंदिर है, जो कंबोडिया में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, विश्व में
महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? तो यह उलान बटोर मंगोलिया में। कहाँ पर? मंगोलिया में। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है दोस्तों? यह है ग्रेट वॉल ऑफ मास्को। कौन सा है? ग्रेट वॉल ऑफ मास्को में है सबसे बड़ा घंटाघर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कौन सी है दोस्तों? स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी ये। अब कौन सी है सबसे बड़ी मूर्ति? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि कहां पर है दोस्तों? ये है विश्व की अब सबसे बड़ी मूर्ति हो गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि केवड़िया गुजरात में है। ठीक है, केवड़िया स्थान गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कहां पर है? तो ये सभी जानते हैं, अक्षरधाम मंदिर कहां पर? दिल्ली में है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? तो सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में है। कहां पर है ये दोस्तों? काहिरा में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में है, जो विश्व का सबसे बड़ा चर्च है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो ट्रांस साइबेरियन लाइन है, जो विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। विश्व अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो ये है दोस्तों सीकन रेलवे सुरंग, जो कि कहां पर है? जापान में है, जो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा कहां पर है? खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है, जो कि कितने लंबा है? 833 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 833 मीटर लंबा है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो ग्रैंड सेंटर टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पर है दोस्तों? ये शिकागो में है, जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हमारी क्लास आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों, आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन मिल रहे हैं। हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अगला टॉपिक है आपका संपूर्ण भूगोल टॉपिक वन लाइनर लूसेंट के क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। इसमें चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ये कहलाते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा भी इन्हें कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। कहां पर है ये दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात वेनेजुएला में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा है? प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहां स्थित है? दक्षिण पश्चिम में का कहां पर है दोस्तों? तो यह फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है दोस्तों कौन सा? ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन सा है? चीन है सबसे बड़ा उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र विषुवतीय जलवायु में वर्षा के मुख्य प्रकार क्या हैं? तो ये वर्षा कैसी है? धारणीय है। कौन सी? ये कैसी प्रकार की है? धारणीय वर्षा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर क्षेत्र को सर्वाधिक वर्षा के कारण पहचाना जाता है। तो शीत ऋतु में ये पहचाना जाता है, शीत ऋतु यहाँ पर ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा चक्रवात दोस्तों देखने को मिलते हैं, आते हैं वहां पर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का पानी बारिश के पानी से ज्यादा खारा क्यों होता है? तो ये होता है दोस्तों क्योंकि नदियां मिट्टी से लेकर नमक समुद्र में डाल देती हैं, इसलिए इसका पानी क्या होता है दोस्तों? खारा होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफून चक्रवात कहाँ आता है? आपको पता है ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि जो टाइफून एक चक्रवात है जो किस जगह आता है? तो ये आता है अक्साई चीन में और जापान के समुद्री तट पर आता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य में वर्ष भर वर्षा होती रहती है? तो मानेसराम और चेरापूंजी जो कि मेघालय में है, इस जगह वर्ष भर वर्षा होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, मालदीव के गंभीर वातावरण को अनिवार्य रूप से कम उपयोग के कारण माना जाता है। कैसा माना जाता है दोस्तों? तो ये उच्च जनसंख्या घनत्व
निरंतर मिट्टी का क्षरण, जलवायु और औद्योगिक प्रदूषण के कारण इसे माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन अगला क्या कहना चाह रहा है आपसे, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ दोस्तों, काफी बार आया है कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्यों, किसके कारण, तो ये किसके कारण है, उनके कम घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है नमी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो नमी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्लिंग साइक्लोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्लिंग साइक्लोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, वर्षा को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संघनन का एक रूप जो दृश्यता को कम करता है और सांस लेने में समस्या का कारण बनता है, तो ये है धुआंधार और कोहरा के कारण होता है। ऐसा संघनन दोस्तों क्या होता है, जब हमें कोई चीज धुंधली दिखाई देती है या कम दिखाई देती है, हमें दूर तक दिखाई नहीं देता है, तो ऐसा कब होता है, ये होता है धुंधलापन, कोहरे के कारण होता है। ठीक है, ये समस्या इसके कारण होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगला, विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है, बड़ा भी है और गहरा भी है, तो ये है प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा और गहरा महासागर है ये। विश्व के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमनदीय बर्फ के रूप में संचित है, तो जो पानी है हिमनद के रूप में है वो 70% है। कितना दोस्तों, 70% हिमनद के रूप में एकत्रित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ग्लेशियरों का पिघलना समुद्र के बढ़ते स्तर से जुड़ी एक सामान्य घटना है। ग्लेशियर ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही हो गया दोस्तों कि ग्लेशियरों का पिघलना समुद्र के बढ़ते स्तर का की जुड़ी एक समस्या है। ठीक है, यानी कि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो हमारे समुद्र का पानी है उसका स्तर क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। ठीक है, समुद्र बढ़ जाता है जिससे बाढ़ आ जाती है। अब कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो ग्लेशियर है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ पर दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर दोस्तों क्या होता है कि वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, क्योंकि वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वहां बर्फ जमी रहती है और होता है कि वहां पर बर्फ के ग्लेशियर ज्यादा पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है महासागर में नीतल जीव, ये आपने सुना नहीं होगा, नीतल जीव कहाँ है, ये समुद्र के तल पर है। समुद्र के जो निचला तल है वहां पर नीतल जीव पाए जाते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है, गर्त कौन सा है, ये से खाई कह दो या गर्त कह दो एक ही बात है। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है मारियाना गर्त, जो कि कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है दोस्तों। कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा, ये है सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है अब आपके। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हरे पौधों में, अब साइंस के क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित होते हैं। ठीक है, साइंस के क्वेश्चनों को करेंगे। हमारी क्लास लोग दोस्तों आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण बेहतरीन क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। चलिए दोस्तों, और आप इनको हल करेंगे, आप सीख जाएंगे तो आप अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएंगे और आप एक अपनी सरकारी जॉब की सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है। तो ये है कांटोसोम। कौन सी है, कांटोसोम है प्रकाश संश्लेषण की एक क्या है, ये इकाई है, यूनिट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। सफेद कोशिकाएं जो होती हैं जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। ठीक है, और इन्हें लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बीमारियों से लड़ते हैं और उन्हें खत्म करते हैं, जो कि हमारे वायरस हमारे शरीर में आ जाते हैं उनको, तो इन्हें हम लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल कहलाती हैं और ये हमारी बीमारियों से रक्षा करती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, तो ये से आप स्टार लगा करके आप नोट अच्छे से कर लें। तो ये मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 2 चैम्बर होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं, चैम्बर को प्रकोष्ठ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है।
यानी कि अवांछनीय मतलब बेकार से जो पदार्थ होते हैं रक्त में मिल जाते हैं उनको निकालने का कार्य कौन करता है, यानी फिल्टर का कार्य कौन करता है, यानी प्यूरिफाई कौन करता है, तो वो करता है वृक्क, यानी कि किडनी हमारे प्यूरिफाई का कार्य करती है, जो कि अनवांछित पदार्थ या बैक्टीरिया या कोई और चीज उसमें घुल जाती है तो उसको प्यूरिफाई कर देती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 40 वर्ष पूर्व होने जा रहे अप्सरा क्या है? 40 वर्ष पूर्व हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। 40 वर्ष पूर्व हुआ था ये अप्सरा, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन है डायनामो का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है इसका? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सा? ये डायनामो। और जो मोमबत्ती है उसकी जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है दोस्तों? आपको पता होगा, वो यानी कि रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है? प्रकाश ऊर्जा में बदलती है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है दोस्तों? पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व किया गया है? तो ये पिच ब्लेंड जो है रेडियम से पिच ब्लेंड बनाया जाता है। पिच ब्लेंड किससे होता है? रेडियम से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? गिरगिट जो आपको पता होगा, आपके गांव में, आपके पड़ोस में आपके दादा दादी कहते होंगे कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो गिरगिट की जो त्वचा होती है दोस्तों, इसमें रंग बदलने के लिए क्या कारण होता है वो आपको यहाँ पर सीखना है। तो क्या कारण होता है दोस्तों? कारण है उसका, उसकी त्वचा में मेलेनोफोर, कौन सा नाम ध्यान रखना आपको रखना है दोस्तों? मेलेनोफोर नामक एक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो गिरगिट है वो अपना रंग बदलता है दोस्तों। तो आप ये ना समझें कि गिरगिट पूरा रंग बदलता है, गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदलता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये है प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सेलुलोज। कौन सा है? सेलुलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अब वलय की आवश्यकता क्या है? वलय के जो वलय होती है उन्हीं से हम पेड़ पौधों की आयु का अनुमान लगाते हैं, इसीलिए वलय की आवश्यकता होती है। वलय इसलिए वहां पर नहीं होती है क्योंकि उनमें जलवायु की भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वृद्धावस्था का, अब देखिए दोस्तों, वृद्ध लोगों को हम क्या कहते हैं? जर लोग कहते हैं। तो इसका हो गया जेरेंटोलॉजी। क्या हो गया दोस्तों? जेरेंटोलॉजी हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति जो बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, वो जर होते हैं, यानी कि उनसे कोई कार्य नहीं होता है। तो इसी से आप याद रखेंगे, जेरेंटोलॉजी कहते हैं वृद्धावस्था के अध्ययन को। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है डोलोमाइट किसका अयस्क है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि डोलोमाइट अयस्क किसका है? तो ये अयस्क होता है कैल्शियम का। किसका होता है दोस्तों? कैल्शियम का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में आप सभी को पता होगा विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता दोस्तों किससे मापी जाती है? ऑडियोमीटर से मापी जाती है। किससे? ऑडियोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? जीवाणुओं के द्वारा जो हमारा दूध है वो खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, यानी कि हम जो मनुष्य हैं हमारे पूर्वज कौन है? तो हाल का, तो ये है आपका मैग्नोन मानव। मैग्नोन मानव है। ठीक है, कौन है दोस्तों? मैग्नोन मानव है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने चुन के लिया है जो कि एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऑथेंटिक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभव हुआ? तो अफ्रीका के नाइल नदी के निकट से जो वर्तमान मानव है उसकी कृषि का और सभ्यता का प्रादुर्भाव यानी कि शुरुआत हुई थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? तो प्रागैतिहासिक मानव के लिए ये पूर्व प्रागैतिहासिक काल का संदर्भ आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे
अधिक मिले हैं वो कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभव था। तो जावा कप मानव था। कौन सा था दोस्तों? जावा कप। आप याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। जावा कप था जिसने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किया था। कि वो क्या कर रहा था? पत्थरों को आपस में घिस रहा था जिससे अचानक एक चिंगारी उत्पन्न हुई थी और वहीं से आग का आविष्कार हो गया था। ठीक है, तो वो कौन था? वो उसका नाम था जावा कप मानव था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। कौन था? तो होमो हेबिलिस था। कौन सा था? होमो हेबिलिस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन? मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला था। देखो दोस्तों, हर एक अलग अलग व्यक्ति ने किया है। पैर पर कौन पहले चला था, किसने पहले आग जलाई थी, किसने धातु का पहले प्रयोग किया था, सब कुछ हमें सीखना है। क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कहां से क्वेश्चन आएंगे और आते हैं, कहां से आएंगे, कब आएंगे। तो हमें सब कुछ सीखे जाना। और ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं तो आपको ये सब याद ये भी रखने, क्योंकि रिपीट भी होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो क्या है जिसने जो दो पैरों पर सबसे पहले चला था, दो पैरों पर, तो वो था ऑस्ट्रियोलोफिथेकस था, जो कि सबसे पहले चार पैर पर जो मानव थे, चलते थे, सबसे पहले यही व्यक्ति था जो कि दो पैरों पर चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियों बनाना और मुद्रा धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि उसने रहने के लिए सबसे पहले झोपड़ी बनाई, मुद्रा बनाई और धर्म के अनुसार, और उनको जो कोई व्यक्ति मर जाता था उनको दफनाया गया। तो ये था नियंडरथल। कौन था? नियंडरथल नाम का व्यक्ति था जिसने ये सब कुछ पहले किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों सब आपको किताबों में बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं तो हमने वहां से तो निकाल लिए, किताबों में बहुत कम मिलते हैं, बहुत ओल्ड तरीके की किताब में मिलते हैं। तो आप इनको सीख करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमोसेपियंस, हम किसके, हमारे पूर्वज कौन है दोस्तों? तो हम सभी को पता है हमारे पूर्वज हैं होमोसेपियंस। तो क्या कह रहा है? पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमोसेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व का है? तो ये है दोस्तों 10,000 वर्ष पूर्व का है। 10,000 वर्ष पूर्व का है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रागैतिहासिक मानवों के जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की, यानी कि किसने की? तो आपको पता होना चाहिए ये किसने की? क्रो मैग्नोन ने की थी। सबसे पहले क्या की थी? चित्रकारी की थी दोस्तों। अगला है भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो आपको पता है ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है। क्या कहते हैं दोस्तों? दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है उसे दोआब क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र कहते हैं। ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है, इसमें फसल बहुत अच्छी लेवल की होती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी नदी। कौन सी है दोस्तों? गोदावरी नदी है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस नदी का उद्गम भारत से बाहर हुआ है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम भारत से बाहर हुआ है, भारत में नहीं हुआ है इसका। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो ये सिंधु नदी कहां से निकली? कैलाश पर्वत से निकलती है। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी का निर्माण करती है? ठीक है, तो ये नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदियां हैं जो विभ्रंश घाटी बनाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है देवप्रयाग पर। कहाँ हुआ है दोस्तों? देवप्रयाग पर हुआ है, और वहीं पर देवप्रयाग से दोस्तों गंगा नदी का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी यह वो अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है, और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ज्वार नदी मुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है दोस्तों नर्मदा नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन सतपुड़ा और विंध्या के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती है। ये विद्या नहीं लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है विंध्याचल।
अगला क्वेश्चन है हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो ये है सुल्तानपुर। कौन सा है दोस्तों? हरियाणा में प्रसिद्ध सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है ये एकमात्र सैक्चुअरी जहां कश्मीरी किंवदंतियां पाई जाती हैं, तो ये है दाचीग्राम। कहां पर है ये? दाचीग्राम है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध गिर वन कहां पर स्थित है? गिर वन जो है कहां पर है दोस्तों? आपको पता होगा गुजरात में है। अगला क्वेश्चन मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन क्या है दोस्तों? डेल्टाई वन है, वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय वन है। तीनों प्रकार के वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन समुद्री वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये ज्वारीय वन होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? ज्वारीय वन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है क्वेश्चन बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना योजना कौन सी थी? तो ये थी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये पहली परियोजना थी। अगला क्वेश्चन वैश्विक विरासत वन क्षेत्र माना जाता है, तो असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, ये वैश्विक विरासत की सूची में शामिल किए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में। कहां पाई जाती है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए दोस्तों? तेंदुआ और चीता के लिए शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि कहां पर है? जो कि मध्य प्रदेश में है। एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं दोस्तों, आपको बहुत ही आराम से ध्यान से सब पढ़ना होगा। देखिए दोस्तों अब चलते हैं हम केमिस्ट्री पर, जो कि रसायन विज्ञान कहते हैं इसे। इसके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, जो भी फॉर्मूले बने हैं, उनको लेकर उपस्थित हुए हैं। ज्यादा कठिन नहीं है, मगर आपको ये नोट करके लिखना है और लिख करके आपको चिपका लेना है और याद कर लेना, क्योंकि यही बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको नाम बताऊंगा और उनका फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं रसायन विज्ञान पर। पहला है साधारण नमक। आप सभी नमक को खाते हैं, मगर उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या है दोस्तों? NaCl कहते हैं। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। साधारण नमक का क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा है इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। अगला क्वेश्चन है धावन सोडा। धावन सोडा का फॉर्मूला होता है दोस्तों Na2CO3 × 10H2O होता है। कास्टिक सोडा का क्या होता है? NaOH होता है। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिटकरी का फॉर्मूला। फिटकरी जो है हम जब कट जाते हैं, तो जो नाई के दुकान में जाते हैं, जब हम कट जाते हैं तो वो जो लगाता है वो क्या होती है? फिटकरी। और फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। ये आपको याद रखना है। ज्यादातर सभी बंदों को याद होता है, क्योंकि हम जब स्टार्ट किया था केमिस्ट्री पढ़ना, तो सबसे पहले जो टीचर ने हमें फॉर्मूला याद करवा पाया था, क्योंकि हम याद करते ही नहीं थे, तो यही फॉर्मूला था K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। फिटकरी का फॉर्मूला है। अगला चलते हैं लाल दवा। लाल दवा दोस्तों पानी को साफ करने के लिए उपयोग की जाती है। लाल दवा का फॉर्मूला क्या है? KMNO4 होता है। क्या होता है दोस्तों? KMNO4 होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का फॉर्मूला होता है KOH। क्या होता है दोस्तों? KOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं कास्टिक पोटास को। चूने का पानी। चूने का पानी का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं इसे। जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप सभी को जब चोट लगती है, हड्डी टूट जाती है, तो प्लास्टर जो डॉक्टर चढ़ाता है, उसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस करता है, उसका फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, तो मैं बता रहा हूं आपको। क्या है? CaSO4 × ½ H2O। CaSO4 × 1/2 H2O। ठीक है दोस्तों। चौक, जिस चौक से टीचर लिखता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका होता है CaCO3। CaCO3। ठीक है दोस्तों। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला? अगला है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है। CaCO3। संगमरमर, जो कि आप मार्बल लगवाते हैं घर में, उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। सबका एक ही है ये तीनों का। नौसादर, नौसादर का होता है NH4Cl। नौसादर को कहते हैं। लाफिंग गैस,
आसाने वाली गैस को जो है, हम आसाने वाली गैस को कहते हैं लाफिंग गैस। इसका फॉर्मूला होता है N2O। ये काफी बार एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें और याद कर लें। एक होता है, अगला है क्वेश्चन लिथार्ज। लिथार्ज का फॉर्मूला होता है PbO। क्या होता है? PbO। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी बड़ी बना देता है, यहाँ बी छोटी है, पी और ओ बड़े हैं, ठीक है, PbO। अगला क्वेश्चन है गैलेना। गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS। सफेद लेड, सफेद लेड का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2PbCO3 इंटू PbOH का होल ट्वाइस। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जब भी एग्जाम में आया हुआ है तो सफेद लेड का फॉर्मूला किसी ने नहीं बता पाया है, ठीक है दोस्तों, आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है नमक का अम्ल। नमक का अम्ल किसे कहते हैं? HCl को कहते हैं। इसका रासायनिक फॉर्मूला तो HCl, और इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अम्लराज। ये तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ज्यादातर हर एग्जाम में मिल जाता है ये आपको। तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, अम्लराज में कौन कौन सी चीजें उपयोग होती हैं? तो क्या होता है? HNO3 और HCl उपयोग होता है। किस अनुपात में होता है? तो ये भी क्वेश्चन बना है, तो 1:3 में होता है। 1 अनुपात में HNO3 और 3 अनुपात में HCl को लेते हैं, तब हमारा क्या बनता है? अम्लराज बन जाता है। और ये किसके काम में आता है? ये दोस्तों बहुत ही कीमती धातुओं को साफ करने के काम में आता है। जैसे आपने देखा होगा गाँवों में आ जाते हैं कि लेडीजों से कहते हैं कि सोने चांदी के आभूषण साफ करवा लो, तो वो साफ करते हैं, तो वो अम्लराज से साफ करते हैं। जिससे क्या होता है? उनका बेनिफिट क्या होता है कि इसमें कुछ धातु की मात्रा उस पानी में चली जाती है, जिस पानी को वो फेंकते नहीं है, और आचमन विधि से उस सोने को और चांदी को अलग अलग पृथक कर लेते हैं। तो वो इसी का उपयोग करते हैं। किसका? अम्लराज का। इसका फॉर्मूला क्या है? HNO3 प्लस HCl होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? CO2 कहते हैं। यही होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। अगले चलते हैं हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर कहते हैं दोस्तों AgCl को कहते हैं। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O होता है। और आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे 6000 साधारण जल की बूंदों में से एक बूंद जो है D2O की होती है दोस्तों। कितनी? 6000 बूंदों में से होती है एक बूंद D2O, जिसे हम भारी जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होता है दोस्तों CO और प्लस N2। CO प्लस N2 कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन से प्रोड्यूसर गैस बनती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है मार्स गैस। मार्स गैस का दूसरा नाम होता है दोस्तों मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है, ठीक है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। अगला है सिरका। जिस सिरका को अचार में डाला जाता है, जिससे अचार बनता है, उस सिरका का फॉर्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH। और इसी को हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल। एल्कोहल जो दोस्तों लोग दारू पीते हैं गांवों में, सिटी में जो भी दारू पी जाती है, वो कौन सी दारू होती है? जो एल्कोहल जो पिया जाता है उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। और जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है वो होता है CH3OH। ये जो है मैथेनिक एल्कोहल है। इससे दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो दारू CH3OH होती है। जिससे मृत्यु नहीं होती, जिससे नशा चढ़ जाता है, वो होती है C2H5OH होती है। अगला क्वेश्चन है चीनी। जो कि शुगर खाते हैं हम, चीनी खाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है चीनी का C12H22O11। C12H22O11, ठीक है दोस्तों। यहाँ से कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो शुगर होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन कितना होता है? 12 होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कार्बन कितना है? 12 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूरिया। यूरिया को हम खेतों में उपयोग करते हैं और उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए, उसकी पौष्टिकता के लिए। उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों NH2CONH2। बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। हाँ जी, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों व्यास सम्मान। व्यास ये गलत लिखा है दोस्तों, व्यास सम्मान होता है। क्या होता है? व्यास सम्मान होता है, व्यास, ठीक है। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है?
तो व्यास सम्मान दिया जाता है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला है नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये एक तो होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और भौतिक के क्षेत्र में। जो भौतिक का क्षेत्र है वो 1901 में से आरंभ हुआ है और लास्ट में स्टार्ट हुआ था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जो कि 1969 में स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले दोस्तों 4 क्षेत्रों में दिया जाता था ये नोबेल पुरस्कार, जिसमें क्या था? चिकित्सा, साहित्य, शांति और रसायन था। उसके बाद 1901 में भौतिक बढ़ा और 1969 में दोस्तों अर्थशास्त्र बढ़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के याद में दिया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये है ऑस्कर। फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो कौन सा है दोस्तों? ऑस्कर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो सॉरी दोस्तों, पत्रकारिता का सबसे जो बड़ा जो पुरस्कार है वो है पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा है? पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों, सबसे बड़ा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न, जो कि अभी प्रेजेंट में 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में वीरता के क्षेत्र में सैनिकों, किसके लिए दोस्तों? सैनिकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो होता है परमवीर चक्र। कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1995 में शुरू किया गया दोस्तों। कब किया गया? 1995 में। अगला क्वेश्चन है दशक 10 में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? ये दोस्तों दशक नहीं होगा, क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 1952 में। कब किया गया दोस्तों? 1952 में पुरस्कार स्टार्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्रेमी पुरस्कार जो दोस्तों दिया जाता है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है भरतनाट्यम से है दोस्तों। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी बार एग्जाम अभी प्रेजेंट में भी यूपी पुलिस में आया हुआ है दोस्तों और एसएससी जीडी में भी आया था ये दोस्तों। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये भरतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों। अब चलते हैं कुछ प्रमुख क्रांतियों की ओर। ठीक है, क्रांति है दोस्तों, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है वो चलेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला? देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति। हरित क्रांति दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा से है और पीली क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? ये है आपका तिलहन से। किससे है? तिलहन से है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अगला है कृष्ण क्रांति। कौन सी है दोस्तों? कृष्ण क्रांति। ये जो है किससे है? बायोडीजल से संबंधित है। किससे? बायोडीजल से। लाल क्रांति की है टमाटर और मांस से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे है दोस्तों? झींगा मछली से। किससे है दोस्तों? झींगा मछली से है। बादामी क्रांति आप सभी को पता होगा मसालों से संबंधित होती है। सुनहरी क्रांति फल और उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अगला है अमृत क्रांति। किससे है? तो ये जो अमृत क्रांति है अभी स्टार्ट हुई थी, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। गोल क्रांति आप सभी को पता होगा आलू से संबंधित है। इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? तो ये सभी क्रांतियों की निगरानी के लिए स्टार्ट की गई थी इंद्रधनुषीय क्रांति, यानी कि सभी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके लिए स्टार्ट की गई थी ये अगली क्रांति आपकी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम ऐसी वीडियो ऐसी क्लास को बहुत ही
ऑथेंटिक क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर उपस्थित होते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम में रामबाण साबित होंगे और आप अपने और अपने माँ बाप का सपना साकार करने में ये बहुत ही क्वेश्चन आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपकी आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।